नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई अपने पितरों को खुश करने में लगा है, लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब परिवार में आपसी सामंजस्य न हो, भाइयों के बीच वो तालमेल ना हो, वो भाईचारा ना हो। तब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये पिंडदान करेगा कौन? बड़ा पुत्र करेगा, छोटा पुत्र करेगा, या जिस घर में 2-4 पुत्र हैं उनमें से कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है और लगभग गाहे बगाहे हर परिवार का ये सवाल कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। हर परिवार से ये सवाल सामने आ रहा है। इस सवाल का हल आज ढूंढने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य यज्ञानंद मिश्रा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म क्या कहता है इस सवाल को लेकर, किसको अधिकार है पिंडदान करने का परिवार में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, साधुवाद आपको, पूरे टीम को। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तब हो जाता है क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। आपसी भाईचारे की बात हो तब तो ये सवाल कहीं नहीं रह जाता है, लेकिन जहाँ आपसी भाईचारा ना हो, एक भाई में वो बनाव ना हो, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि किसको अधिकार है, कौन खुश करेगा पितरों को, कौन पिंडदान करेगा? क्या कहता है इस सवाल को लेकर शास्त्र? जी, शास्त्रकारों का स्पष्ट आदेश है कि धर्म पुत्र बड़ा पुत्र होता है, सर्वप्रथम उसी को करना है। सर्वोत्तम की कामना हमारे शास्त्रकारों ने की है। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोत्तम धर्मपुत्र के द्वारा ही किया गया कृत्य को ग्राह्य माना है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी के जो पुत्र हैं वह दोयम दर्जे का या उनको मतलब कि निषेध करता है। वहाँ पर बड़ा पुत्र कर रहा है, आपको अपने अहम को त्यागते हुए सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप मिलजुल कर करके जब पितरों का पिंडदान करेंगे तो पितर भी प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा सदैव आप सबों के ऊपर बरसेगी। ऐसी बात तो है नहीं कि सिर्फ बड़ों पर बरसेगी और बाकी लोगों पर नहीं बरसेगी। आपको अपने अहम को त्याग कर करके और जो कृत्य हो रहा है उसको मिलजुल कर करके प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जब मिलजुल कर हो तो फिर ये सवाल ही नहीं होता है, लेकिन जहाँ आपसी सामंजस्य, हमने पहले भी कहा कि जहाँ आपसी सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे अड़े हुए हैं कि मैं करूँगा, वहाँ सबसे पहले किसका अधिकार बनता है? अधिकार तो बड़ों का ही बनता है। बड़ों का ही बनता है। यदि बड़े आज्ञा दे दे कि ठीक है तुम कर लो, तो हाँ, तो किया जा सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कर कोई सकता है, कोई कर सकता है, सब कर सकते हैं जी। लेकिन जो पितरों के द्वारा ग्राह्य है, सबसे पहले धर्मपुत्र बड़ा पुत्र को ही अधिकार देता है और उनको सहयोग देना चाहिए, अहम को त्याग करके सहयोग देना चाहिए। क्योंकि पिता के बाद जो बड़े पुत्र होते हैं एज ए गार्जियन वही हो जाते हैं, यही माना जाए, इसी के लिए उनको ज्यादा अधिकार दिया। जी, ये अधिकार यह है कि हमारे शास्त्रों ने बताया कि बेटा कोई हो सकता है किंतु पुत्र सब नहीं होता है। जो अपने पितरों को पुमान नरक से तार दे, पुमान नरकात् त्रायते इति पुत्र, तो आप पुत्र बन कर करके जब आप उनको तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे, उनका श्राद्ध श्रद्धया श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। और श्रद्धया पूर्वक यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो पितर कैसे ग्रहण करेंगे? तो आप सबको अपने अपने अहम का परित्याग करते हुए मिलजुल कर करके पितरों का कृत्य करना चाहिए। इसमें पितर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा दृष्टि आप सबों के ऊपर बनेगी। एक सवाल और यहाँ पर आता है, मान लीजिए किसी परिवार में पुत्र की प्राप्ति न हो सकी, संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, जी, तो फिर वो परिवार क्या करेगा अपने पितरों को खुश करने के लिए? क्या वो पुत्री जो है, जो बेटियां हैं, वो भी इस कार्य को कर सकती हैं, पिंडदान? जी हाँ, शास्त्रों में, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में पुत्रियों का निषेध नहीं करता है। कार्य को त्यागना नहीं है, कार्य को करना है। जो तर्पण कृत्य या श्राद्ध कृत्य है उसको करना है, पुत्रियां भी करेंगी क्योंकि वह भी संतान हैं। और आज हमारी सरकार तो उनको समान दर्जा भी मतलब कि दे दी है, लेकिन यदि उनके पुत्र यदि हो तो उस सर्वोत्तम होगा। श्रेष्ठ पुत्री हो तो परिवार की सबसे श्रेष्ठ पुत्री हो, तो पुत्री को भी करना है। यद्यपि यदि पुत्र है, पुत्री के बाद यदि पुत्र है तो पुत्र को करना है, क्योंकि पुत्री शादी होने के बाद फिर दूसरे कुल में चली जाती है ना। तो भारत के सन्यासी और भारत की पुत्रियां एक संकल्प के बाद कुल परिवर्तन हो जाता है। लेकिन चूंकि पिता की संतान है, इसलिए यदि पुत्र नहीं है तो वो कर सकती हैं।
वो यदि नहीं करती हैं तो परिवार में वंश में जो है उनको करना है। यदि कोई नहीं बचा है या यहाँ पर है नहीं उनका संतान ही माल, नहीं हो। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में पुरोहित को करना है। पुरोहित यदि नहीं कर रहे हैं तो राजा का करना है, किंतु कृत्य का लोप नहीं होना चाहिए। कृत्य का लोप नहीं होना, कृत्य का लोप नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा जिनके पुत्र शास्त्रकारों पुत्री ने, नहीं है उनका भी पिंडदान हाँ, होगा। उनका भी होगा। उनको पुरोहित करेंगे। यदि वंश परंपरा में कोई नहीं है तो उसके पुरोहित करेंगे, लोभ मोह का परित्याग करते हुए। आज है ना कि पुरोहित लोग कर रहे हैं कि हमको यजमान से हमको इतनी की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह पुरस्य अग्रे हितम भी पुरोहितम, तो वहां पर पुरोहित को करना है। पुरोहित भी नहीं कर रहे हैं तो राजा को करना है। अब राजा यदि नहीं है, अब तो सरकार ही राजा है, तो सरकार भी अपने दायित्व का निर्वाह अपने ढंग से करती है। उनको सदगति प्रदान करते हुए उनका दाह संस्कार आदि के लिए कराती है ना, कराती है। लेकिन कृत्य का लोप कदापि नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो जहाँ पर इस कार्य को लेकर मतभेद रहता है कि नहीं मैं करूंगा तो मैं करूंगा, उन परिवार को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जी, स्पष्ट संदेश है कि जब आप मिलजुल करके, जब आप अपने पितरों का पिंडदान आदि क्रियाएं करेंगे तभी उसको ग्रहण करेंगे, पितर तभी खुश होंगे, तभी प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर तभी बनेगी जब पितृ कार्य जो है उसको अनिवार्य माना है शास्त्रों ने। देव कार्य को ऐच्छिक विषय माना है, किंतु पितृ कार्य को अनिवार्य माना है। ऐसे भी दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि शादी विवाह करते हैं और आसपास पड़ोस के अट्टी पट्टी वाले लोग होते हैं, किसी बात के लिए यदि भड़क जाते हैं तो खाना नहीं खाया, वो नाराज हो गए, तो पितर लोग बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं, अपने ईगो का विषय बना लेते हैं, तो फिर वो सारा कर्म बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो आप अपने ईगो को, अहंकार को त्यागते हुए आपको मिलजुल कर करके कृत्य करना है। सभी भाइयों को करना है, सभी बंधुओं को करना है, तब पितर प्रसन्न होंगे और सहयोग करने वालों को भी उतना ही फल उतना ही फल प्राप्त होगा। बिल्कुल उतना ही फल प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बात आचार्य जी ने बताया कि देखिए, सबसे पहले अगर अपने पितरों को खुश करना है तो उसके लिए आपसी सामंजस्य बनाएं, भाईचारा बनाएं और प्रेम भाव के साथ उनका श्राद्ध कर्म, उनका पिंडदान करें। लड़ झगड़ कर पिंडदान करने से अगर कोई चाहेगा कि हमारे पितर खुश हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि उनकी खुशी आपकी खुशी में है। जब आप खुश होंगे, सब परिवार मिलकर उनके श्राद्ध कर्म को करेंगे, तब जाकर पितर खुश होंगे और उनका फल आप तक पहुंचेगा। तो ऐसे में हम यही अपील करेंगे कि आप लोग इस कार्य को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर करें, ताकि आपके परिवार पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके बाद भी कोई सवाल आपको आपके मन में उभर रहा हो, आपको ये लगे कि इस सवाल का भी जवाब हम वैशाली टुडे के मार्फत जानना चाहें, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालें। हम कोशिश करेंगे, हमारा कोशिश होगा कि उस सवाल का हल किसी न किसी आचार्य से ढूंढ कर आप तक पहुँचाएँ और आपके सवालों का हल आपको निकाल कर दें। कैमरामैन विकास कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधुप, वैशाली टुडे, लालगंज।